नमस्कार मित्रों, हीरावटी चार्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो निफ्टी और फ्यूचर का चार्ट, निफ्टी का फ्यूचर। और ये देखिए, आप अभी मॉर्निंग में कहाँ ओपन हुआ। ये यहाँ पे जो ओपन हुआ ना, वहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जो स्विंग बनाया था ना, उसके ऊपर ओपन हो रहा था। सही है, इधर यहाँ पे ओपन हो रहा था। फिर ये क्या हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस क्या यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रही थी। फ्यूचर नीचे ओपन हुआ था, ये ऊपर ओपन हुआ था, तो क्या थोड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन फिर ये ऊपर पहले 15 मिनट की कैंडल ये बना ली है। फिर ये नीचे आया, फिर उसको बॉडी नहीं ब्रेक किया, तो पहले 5 मिनट रुक गई। पहले 5 मिनट रुक गई, उसके बाद जो निकला तो मैंने ये यहाँ कॉल ले लिया। ये कॉल मेरे को समझ में आ गया, तो ये कॉल अच्छी तरह से मूवमेंट कर गया। इसमें भी लिया और बैंक निफ्टी में भी लिया। बैंक निफ्टी में तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, लेकिन मैं आप लोगों को दे नहीं पाया, क्योंकि फ्यूचर बहुत ऊपर चला गया था। और वो उसका वीडियो में आपको अब दिखा सकता हूँ, उसमें क्या क्या है ना। फिर ये ऊपर इधर आ गया, तो यहाँ मैंने आपको एक क्लियर कट बात बोली। इधर एक बात बोली, साफ शब्दों में बात बोली, कि इधर एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इसके ऊपर निकलेगा तो एक बाउंस बैक होगा। और 500 500 600 500 आसपास तो वो रजिस्टर कॉल राइडर बहुत ज़्यादा थे, उसके ऊपर निकलेगा 550 ऊपर के 600 के ऊपर, तो बहुत मूवमेंट आएगी। लेकिन वहाँ से वो फिर रिवर्स हो गया। लेकिन इधर क्या, मैंने कॉल तो इधर भी ले लिया था, लेकिन लॉस नहीं किया था, क्योंकि नीचे आ गया था। मेरे को समझ में आएगा तो मैं तुरंत निकल गया था। लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ था। फिर ये इधर नीचे आ गया, तो यहाँ मैं नहीं लिया इसको। मैंने इसको क्या समझ में आया, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मेरे को समझ में आया, तो मैंने उसमें ले लिया था। तो मैं ये चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये फ्यूचर देखिए, फ्यूचर और इसका कैश का चार्ट देखिए आप। ये ये देखिए, ये दो कैंडल बनी हुई है और ये दो कैंडल बनी हुई है। ये कितना फ्यूचर कितना मूवमेंट कर गया, और कैश का कहाँ मूवमेंट करा है, इधर ही है ना। और फ्यूचर कितना ऊपर है। बस इस हिसाब से मैं ले लेता हूँ। कभी भी सेटअप बनता है तो इसके हिसाब से लेता हूँ। नहीं चला जाएगा तो इसके नीचे जो भी हो वहाँ पे मैं लॉस दे देता हूँ। इसके हिसाब से मैं प्रॉफिट में था। ये अच्छी तरह से मूवमेंट कर गया था। बस वही वही देखना देखना है उसमें। फिर यहाँ यहाँ क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैंने आपको साफ साफ बोल दिया था कि मेरे को पुट समझ में नहीं आ रहा है, सेलिंग साइड समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या, पहले इसने इसका हाई निकाला, सही है, फिर उसने नीचे आ गया, फिर ऊपर दूसरी बार ये उसने हाई निकल दिया। तो इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ था, मैं यही देख रहा था कि इसके नीचे आ जाएगा, तो मेरे को मालूम था ये वापस बाउंस बैंक लेगा। वो लेगा, वो पक्का है, क्योंकि ये सेटअप मैं बार बार देख रहा हूँ। लेकिन मेरी की गलती क्या, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी सेटअप, ऐसा सेटअप बनता है तो वो क्या बनता है, इधर के आसपास बनता है, यहाँ पे बनता है इसके आसपास, फिर यहाँ से निकलता है और फिर बाउंस बैक होता है। ऐसा है, तो इसके पास तो इतनी बहुत जगह है। फिर जो नीचे चला गया, उसके बाद रुका, फिर मेरे को समझ में आया, ठीक, हाँ मैंने ये सेटअप पे ये गलती किया है। ये हाई निकल तो ज़्यादा क्या, इसका टारगेट पहला यही रहता है, इसके आसपास का, तो सही है। वो नीचे आ गया, तो वो ये चौकस कोई बात नहीं, चला गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया था मैंने तो। फिर यहाँ जो इधर रुका, फिर इधर यहाँ से ऊपर चला गया ना, इधर यहाँ यहाँ, तो यहाँ मैं क्या देखा, ये देखा, ये पहली 5 मिनट की बन गई, उसके ऊपर निकला तो मैंने कॉल ले लिया। ये कॉल मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर वापस आ गई, तो फिर यहाँ रुक, तब मैं निकल गया, 20 पॉइंट लेके मैं निकल गया इधर से। फिर ये पुट नीचे जा रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत फास्ट नीचे चला गया। लेकिन उसका फ्यूचर देखिए आप, फ्यूचर उसके अंदर ही रुका हुआ है, इसके अंदर ही रुका हुआ है, देखिए है। आप 15 मिनट के चार्ट चार्ट देख लो, इसका है उसके अंदर ही। एक कैश नीचे चला गया फ्यूचर। तो यही देखना पड़ता है सब में, क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये देखोगे तभी आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसको समझ में आएगा नहीं आएगा, क्या है। और इसका वनडे का चार्ट भी देख लीजिए। वनडे का चार्ट भी अभी क्या, अभी मैं दूसरा वीडियो बना दूँ उसमें दूंगा, अभी क्या 5 मिनट इसका खत्म हो जाएगा। बस यही सेटअप पे देखना पड़ता है, कोई भी सेटअप देखो। और यहाँ क्या हुआ, देख तो मूविंग एवरेज, वो जो मूविंग एवरेज थी ना, वो नहीं चल रही थी। ये मूविंग एवरेज नीचे की ओर थी ऑप्शन में, और कैंडलस्टिक पैटर्न अलग बता रही थी। इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये वाली, वो अलग बता रही थी, उसका हाई निकाल दी थी ये। तो इसी वजह से मैं कंफ्यूजन हो गया था इधर में, तो ये ऊपर भी नहीं जाएगा।